हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बुक रिव्यू की श्रृंखला हमने स्टार्ट की है और वो निरंतर बहुत अच्छी आप सभी के सपोर्ट, आप सभी के स्नेह से काफ़ी पॉपुलर हम बुक रिव्यू की श्रृंखला हो गई है। और उसी श्रृंखला के अंदर आज हम एक नई बुक का रिव्यू लेके आए हैं। ये जो पब्लिकेशन है, ये सुगम राजस्थान के द्वारा एक पंचम संस्करण, नवीनतम संस्करण की एक बुक आई हुई है। परीक्षा उपयोगी वन लाइनर रहेगा इसके अंदर। परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान का इसके अंदर जीके रहेगा। 7300 प्लस इसके अंदर क्या व्याख्यात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7300 प्लस आपको अगर यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे तो उन सभी का आपको अंदर क्या व्याख्या के सहित आपको यहाँ पे उत्तर देखने को मिलेगा। ये जो बुक रहेगी वो RS RTS SI कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, जो भी शिक्षक भर्ती भी होने वाली है, रीड मेंस, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जितने भी लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, LDC, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, ASO, संगणक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय अध्यक्ष, पशुधन सहायक, प्री BEd, BSTC, जितने भी इसके अंदर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहाँ राजस्थान का एक सामान्य ज्ञान, राजस्थान का जीके जहाँ आता है और वो आपने कहीं से पढ़ा हुआ है और नहीं भी पढ़ा हुआ है तो व्याख्या सहित आप पढ़ भी सकते हो। इसके अलावा वन लाइनर की दृष्टि से आप अगर पढ़ना चाहते हो तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। कोई ज़्यादा मतलब वो इतनी कठिन बुक नहीं है, बेटर सरल तरीके से इस बुक को बनाया गया, ठीक है। ये गौरव सिंह घाणेराव के द्वारा लिखित है, इनके निर्देशन में ये बुक बनाई गई है। जीवन प्रकाशन जयपुर के द्वारा ये प्रकाशित होते हैं, ठीक है। पंचम संस्करण है, नवीनतम संस्करण रहेगा। और ये इसका जो है वो बैक साइड रहेगा, ठीक है। MRP की अगर हम बात करें 775 रुपये है इसका MRP, से तो आपको काफ़ी छोटे अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है। ये लेखक परिचय आप देख लीजिएगा। इसके टोटल पेजेस की अगर हम बात करें तो टोटल पेजेस इसके 560 पेज रहेंगे। 560 पेज इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम इस बुक का रिव्यू शुरू करें। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट के अंदर आप हमें अपनी राय जरूर दें, ताकि हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको कैसी लग रही है। ये इसका 5वां एडिशन आया राजस्थान 7300 प्लस, इसके अंदर क्वेश्चन वो भी व्याख्या सहित आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसकी हम बात करते हैं जो इंडेक्स के अंदर के कौन कौन से जो टॉपिक है वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला था राजस्थान का इतिहास। पार्ट 1 के अंदर जो भी राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश है, उनकी प्रशासनिक राज व्यवस्था है, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं, ठीक है, वो इन सभी के अंदर जैसे ऐतिहासिक स्थल, सभ्यताएं, शिलालेख, सिक्के, राजवंशों का इतिहास, प्रमुख युद्ध, प्रमुख सामाजिक कुरीतियां, प्रमुख संग्रहालय इसके अंदर इंक्लूड है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण। राजस्थान में 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, प्रमुख समाचार मंडल, किसान आंदोलन और प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर प्रमुख महिलाएं सहित स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम और उपाधि। फिर राजस्थान का विविध भी इसके अंदर एक मिलेगा। फिर राजस्थान का आता है इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर आता है राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। इसके अंदर जितने भी किले हैं, दुर्ग हैं, स्मारक है, मंदिर है, हवेलियां हैं, बावड़ियां हैं, तालाब है, कुंड है, मस्जिद, मकबरे, मीनारें, दरगाह, वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। स्थापत्य कला के अंदर फिर चित्रकला, हस्तकला के अंदर लोक कला के अंदर चित्रकला और हस्तकला, लोक कथाएं आएंगे। फिर भाषा, बोलियां, साहित्य आएंगे। धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता। राजस्थान संस्कृति, परंपरा, विरासत के अंदर प्रमुख जनजातियां, वस्त्र परिधान, प्रमुख रीति रिवाज आएंगे, प्रमुख मेले त्योहार आएंगे, लोक नाट्य, लोक संगीत इसके अंदर आएंगे, ठीक है, लोक वाद्य यंत्र आएंगे। फिर यहाँ पे विविध के अंदर राजस्थान की कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत देखने को मिलेंगे। पार्ट 3 के अंदर आएगा राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था। यहाँ पे नामांकन, सामान्य परिचय, भौतिक विशेषताएं, भौतिक भू विभाग, जलवायु, उपवाह तंत्र, वन्य जीव, जैव विविधता, मिट्टियाँ, कृषि, सिंचाई परियोजनाएं, परिवहन, पर्यटन, पशु संपदा, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग, 2011 के नवीनतम अंतिम आंकड़ों के अनुसार नवीनतम जनगणना। इसके अलावा यहाँ पे पॉलिटी के अंदर जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायती राज, शहरी सुशासन, प्रमुख उद्योग, परिषदें, प्रशासनिक विभाग, राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था और विविध के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वन बाई वन पेज हम इस बुक का रिव्यू शुरू करें। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले टॉपिक जो आता है वो आता है राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल। जैसे यहाँ पे आ गया, अरावली पहाड़ियों में बसे नागदा को किस शासक ने मेवाड़ राज्य की राजधानी बनाया था? तो बप्पा रावल ने। इसकी आपको व्याख्या देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो प्रत्येक जो टॉपिक है और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो इसी सीक्वेंस के अंदर रहेगा कि प्रत्येक जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा, उसके बाद इसकी व्याख्या की जाएगी, ताकि टॉपिक जो है वो अपने आप में आपको कहीं से और से पढ़ने की जरूरत ना हो और यहीं से उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको थोड़ी सी और जानकारी भी मिल जाए, ठीक है। ये बुक इस बुक की खासियत रही, देखो आप। और ये
है जो कलरफुल बुक है, क्योंकि पिंक कलर का इसके अंदर समावेश किया गया और पेपर क्वालिटी इसकी बेस्ट है। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आपको भारतीय वन इकाइयों के प्रचलित नाम मिलेंगे। जैसे जंगल देश है वो बीकानेर का क्षेत्र को कहा जाता है, चित्रपुर है वो नागौर को कहा जाता है, ठीक है, मेरू अरावली पर्वतीय प्रदेश को कहा जाता है। फिर यहाँ पे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के, ठीक है, जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे डाले गए हैं विद व्याख्या सहित आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे परीक्षा दृष्टि से ये देखो, ये जो दृष्टि है वो परीक्षा की दृष्टि है, और कोई दृष्टि मत समझिएगा इसको, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे आपको जो फैक्ट सीधे सीधे फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो तो आपको अलग से व्याख्या के द्वारा भी बताए गए हैं। तो प्रत्येक जो टॉपिक है, जैसे यहाँ पे प्रमुख शिलालेख और सिक्के आ जाएंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या और परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे फैक्ट डाला हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से ये, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी जो फैक्ट है वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रत्येक जो टॉपिक है, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो इसी सीक्वेंस के अंदर रहेगा। जैसे राजस्थान का इतिहास ही चल रहा है, तो राजस्थान के इतिहास से जितने भी पीवाई क्यू क्वेश्चन रहे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रत्येक टॉपिक से, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक, क्योंकि व्याख्या भी अपने आप में परिपूर्ण है, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो 7300 से ज़्यादा इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे राजस्थान के एकीकरण से जितने भी संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देखने को मिलेंगे, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी क्वेश्चन, राजस्थान का इतिहास अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पीवाई के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे विद व्याख्या सहित राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के विविध के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो प्रत्येक टॉपिक से अलग अलग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर 7300 प्लस क्वेश्चन है, राजस्थान जीके के हैं वो, उसके अंदर चाहे राजस्थान का इतिहास हो, चाहे राजस्थान की कला संस्कृति हो, चाहे राजस्थान का भूगोल हो, चाहे राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो, और चाहे राजस्थान की पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक टॉपिक इसी सीक्वेंस के अंदर रहेगा। जैसे यहाँ पे पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है, पट्टुओं की हवेली जैसलमेर के अंदर स्थित है। यहाँ पे राजस्थानी चित्रकला, हस्तकला और लोक कलाओं से काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखिएगा कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है, शोरसेनी अपभ्रंश से, ये ध्यान रखिएगा। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। तो भाषा और दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवताओं से जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि लाछा गुजरी की गायों चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी, तो तेजा जी ने की थी। परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट डाटा है वो अलग अलग से आपको इंडेक्स के अंदर दिया हुआ है। प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक क्वेश्चन का व्याख्या सहित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रमुख रीति रिवाज है, राजस्थान के जो लोक संगीत है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, वो आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहाँ आप राजस्थान जीके के PIQ अगर निकालना चाहते हो, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकालना चाहते हो, तो आप इस बुक के साथ आप जा सकते हो। कला संस्कृति साहित्य परंपरा इतिहास जो है वो अभी चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो आपको है इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है, भारत की भौगोलिक सीमाएं और विशेषताएं ध्यान रखिएगा। राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 3,42,000 के समथिंग रहेगा ये। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है, हनुमानगढ़ नहीं, क्योंकि डूंगरपुर, जालौर और उदयपुर है, ये तो आपके दक्षिणी जो राजस्थान है उसी के जिले आते हैं, तो वहाँ से 70 डिग्री आते हैं, ठीक है। राज्य की स्थलीय सीमा कितनी है, तो राज्य की स्थलीय सीमा 5920, उसमें 1017 किलोमीटर तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय रहेगी और 4850 आपकी राज्य सीमा रहेगी। उसी प्रकार राजस्थान की ज्योग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और मैप कुछ कहीं जगह मैप, कहीं जगह ग्राफिक्स के द्वारा, ठीक है, जिस प्रकार ये है, कई जगह फोटोज़ के द्वारा भी बताने की कोशिश की गई है, जहाँ जहाँ मैप की ज़रूरत है वहाँ मैप के द्वारा भी समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये प्रत्येक जो टॉपिक है, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जो ठीक है, हिस्ट्री हो, कला संस्कृति हो, सभी अपने आप के अंदर क्या है समावेश है। और कुछ एक जो डाटा है वो भी आपको अलग से स्पेसिफिक करके दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक आप बुक तो 1 बाय 1 पेज आप देख सकते हो। जैसे राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में जो कृषि के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान के जो सिंचाई और जो पेयजल है परियोजनाएं हैं वो, उन सभी को समावेश किया गया है। प्रमुख बांध है, परिवहन व्यवस्था है, पर्यटन विकास है, पशु संपदा है,
ठीक है। इसके अलावा राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग और रिसर्च लैब कहाँ शुरू की गई है, तो ध्यान रखिएगा जयपुर के अंदर की गई है। खनिज संसाधन है, राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज और उत्पादक स्थल आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे राज्य में ऊर्जा संसाधन के द्वारा राज्य के प्रमुख उद्योग आ जाएंगे। प्रमुख उद्योग नवीनतम जो जनगणना आ जाएगी इसके अंदर। नवीनतम जनगणना के अलावा यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉलिटी के जो क्वेश्चन है आपके राज्य व्यवस्था है, जो आपके राज्य की राज्य व्यवस्था अपने राजस्थान की, वो वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी कहीं जगह कलरफुल है, कहीं जगह ब्लैक, तो थोड़ी सी बेटर बुक है और राजस्थान जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगभग मैंने आपको पेज दिखा दिए, जो इंपॉर्टेंस थी इस बुक की मैंने आपको बता दी कि राजस्थान के 7300 प्लस क्वेश्चन राजस्थान अगर जीके पढ़ना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट राजस्थान जीके मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और कला संस्कृति सभी इसके अंदर इंक्लूड है। और विद आपको व्याख्यात्मक मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की आपकी व्याख्या भी देखने को मिलेगी, वन लाइनर की दृष्टि से सही है, ठीक है। 775 एम भी बता दिया, 560 पेज बता दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है ये। तो राजस्थान जीके के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं वन लाइनर के तौर पे, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें वीडियो को। आप सब सभी हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ बने हुए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।